भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी को प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करता हूँ। अपने चार साहिबजादों को नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय नहीं, बल्कि मेरा नाम कुछ और होता। और केवल मेरा ही नाम नहीं, आप लोगों का भी नाम कुछ अलग होता। अगर हमारे गुरु नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते, बंदा बहादुर सिंह जी नहीं होते, और भी उनके साथ लाखों की सेना में जो लोग थे, अगर वो नहीं होते तो यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं इनका नाम कुछ और होता, जितने बड़े बैठे हैं इनका नाम, आपका नाम कुछ अलग होता। आज ये हमने जो दीप प्रज्वलन किया, ये दीप प्रज्वलन नहीं होता। जो हमने कविता पाठ किया हमारे बच्चों ने, ये कविता पाठ नहीं किया होता। आपका ड्रेस कुछ अलग होता, आपका त्योहार कुछ अलग होता, आपका कपड़ा कुछ अलग होता, और आपका विचार कुछ अलग होता। दुर्भाग्यवश भारत में एक के बाद एक के बाद एक के बाद संसद में बैठ के ऐसी ऐसी गद्दारी की गई, संविधान की शपथ लेके देश के साथ मक्कारी की गई, जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे। मैं धन्यवाद दूंगा संस्था को। सूद साहब मुझे मिले थे दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में मिले थे। उस दिन कुछ विशेष सुनवाई चल रही थी। आज भी सुनवाई चल रही है, कल भी सुनवाई हुई थी। कल वक्फ के ऊपर सुनवाई थी, आज भी वक्फ ऊपर सुनवाई हो रही है। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन चूंकि भगवत गीता बांटी गई है तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूं। जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में 22 चित्र रखे गए थे। 22 पार्ट पे 22 चित्र। और चित्र कैसे? एक पार्ट के ऊपर भगवान राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र, एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, एक पार्ट पे भगवान बुद्ध का चित्र, एक पार्ट पे भगवान महावीर का चित्र, एक पार्ट के ऊपर हनुमान जी का चित्र, एक पार्ट के ऊपर भगवान नटराज का चित्र, और पार्ट 15 के ऊपर, पार्ट 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम संविधान के पार्ट 15 से चलता है। पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन पार्ट 15 से होता है। हम लोगों को जो वोटिंग का राइट मिलता है वो पार्ट 15 से मिलता है। जितने चुनाव होते हैं, चाहे वो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान, सबका सिलेक्शन का सिस्टम पार्ट 15 से चलता है। पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्ट्रेशन का सिस्टम पार्ट 15 से होता है। पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का जो पूरा ऑफिस चलता है वो पार्ट 15 से चलता है। तो संविधान निर्माताओं ने पार्ट 15 के ऊपर 2 महापुरुषों का चित्र रखा, और वो 2 महापुरुष थे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी। और किस लिए रखा? हर चित्र के पीछे एक सोच थी रखने की। पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र इसलिए रखा
क्योंकि दोनों लोगों ने भारत को स्वतंत्र बनाने की सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी थी। जहां पश्चिम भारत में सबसे बड़ी मुहिम मुगलों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी ने छेड़ी थी, वहीं महाराष्ट्र की तरफ से इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। अगर आज भारत में सनातन धर्म है, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, तो इसका श्रेय दो लोगों को जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि चूंकि भारत पूरा एक लोकतंत्र से चलेगा, तो हम यहां पे दो महापुरुषों की फोटो रखेंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के सपने को साकार करेंगी। सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के सपने को साकार करेंगे। हमको जो वोटिंग का राइट दिया आम जनता को, हम लोग वोट देने के पहले यह देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे विचारों के, उनके विचारों के सबसे करीब है, हम उसको वोट करेंगे। हम वोट करते समय देखेंगे कौन सा सांसद और विधायक छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों को आगे बढ़ा रहा है, हम उसको वोट करेंगे। लेकिन जानते हैं, बिना किसी पार्लियामेंट में प्रस्ताव के, बिना कोई ऑर्डर के संविधान छापने वालों को कह दिया गया कि तुम अब संविधान में कोई चित्र नहीं रखोगे। जैसे संविधान में आर्टिकल 35A आ गया था चोर दरवाजे से, बिना किसी प्रस्ताव के, ऐसे बिना किसी आदेश के संविधान छापने वाले पब्लिशर्स को बुला बुला के धमका के बोला सारे फोटो हटा दो। और एक बार फोटो हट गई तो हट गई, और 75 साल हो गया, आई नहीं वापस। पिछले 10 वर्षों से मैं इस फोटो को लाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और मुझे खुशी है कि अभी पिछले सप्ताह राज्यसभा में यह मुद्दा उठा और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी ने खुद कहा कि ये जो संविधान हमारे हाथ में है, ये जो संविधान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है, ये जो संविधान सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये जो संविधान की कॉपी सारे लॉ स्कूलों में चल रही है, ये अधूरी है। इस पे संविधान निर्माताओं का सिग्नेचर भी होना चाहिए और इस संविधान के ऊपर 22 चित्र भी होने चाहिए। मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी हमें वो संविधान मिलेगा जिसमें हमारे महापुरुषों का चित्र होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चित्र से क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद कल्पना करिए, अगर भारत के संविधान में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, कृष्ण, अर्जुन, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, नटराज, हनुमान जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सारी फोटो रही होती, तो भारत के संविधान में इमरजेंसी के दौरान सेकुलर जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। कोई भी जब काम करना होता है तो बड़ी प्लानिंग की जाती है। पिता ने सारे चित्रों को हटाया और बेटी ने आके सेकुलर शब्द जोड़ दिया। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि यह गुरुओं की धरती पंजाब, जहां सनातन को बचाने की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, यहां के सांसद और विधायक गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र वापस आना चाहिए, न इसके लिए विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, न इसके लिए संसद में आवाज उठा रहे हैं। पूरे देश से सबसे पहले कहां से आवाज उठनी चाहिए? यहां से। इसलिए मैंने तय किया है, पंजाब के सारे प्रमुख शहरों में जा के मैं जगाऊंगा, इतना जगाऊंगा कि पंजाब की विधानसभा को भी यह प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी को दोबारा संविधान में स्थापित करो, और लोकसभा और राज्यसभा में भी आवाज उठेगी।
और भी धोखे हुए हैं, कहीं और बात करूंगा। मतलब धोखा ऐसा हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ तात्या टोपे की फोटो थी। मक्कारी देखिए, गद्दारी देखिए, तात्या टोपे को टीपू सुल्तान घोषित कर दिया। भारत के संविधान में राव तुलाराम जी की फोटो थी। राव तुलाराम जी किसानों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हो, एक फोटो थी। गद्दारी देखिए, उस राव तुलाराम जी के दरबार को अकबर का दरबार घोषित कर दिया। ऐसे ऐसे पाप हुए। दुर्भाग्यवश ऐसे विषयों पे आम जनता को पता ही नहीं। मैं पहले दिल्ली से बाहर नहीं निकलता था, मैं पीआईएल करता रहता था। अपना इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आया था पीआईएल करने के लिए। जब मैंने देखा केवल यहां बैठे बैठे पीआईएल करने से जनता को जगाना बड़ा मुश्किल है, फिर हमने तय किया कि अब देश में निकलेंगे। आज 2025 का ये 41वां कार्यक्रम है, 41। 2025 में वो सैटरडे संडे आया ही नहीं जब मैं अपने घर में रहा हूं। 2024 में 122 जिलों में गया था, एक रविवार अपने घर में था क्योंकि दीपावली के बाद भैया दूज थी। 2023 में 115 जिलों में गया था, 2 रविवार अपने घर में था। एक रविवार को होली थी, एक रविवार को दिवाली थी। ऐसे करते करते अभी तक 500 जिलों में जाने का अवसर मिला है। लेकिन आप लोगों ने मुझे पंजाब की इस धरती पे आने के अवसर दिया है, गुरुओं की धरती पे आने का अवसर दिया है, गुरुओं की सेवा करने का अवसर दिया है। और आज आप इस पवित्र भूमि से वादा करके जाता हूं, अब पंजाब ही, अब मेरा मुख्य केंद्र पंजाब रहेगा। आप लोग पंजाब के हर जिले में एक कार्यक्रम प्लान करिए। मैं सारा काम धाम छोड़ के जब जब आप बुलाएंगे मैं पंजाब में आऊंगा। मुझे 2 राज्यों को मैं बहुत पवित्र मानता हूं, जिसके कारण मैं उपाध्याय हूं, आप सूद हैं, आप गुप्ता हैं, आप जैन हैं, आप माहेश्वरी हैं, आप मारवाड़ी हैं। वो 2 महापुरुष थे जिन्होंने संघर्ष शुरू किया। पंजाब से गुरु गोविंद सिंह जी ने, महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसलिए बाकी कहीं कार्यक्रम मैं मना भी कर देता हूं, लेकिन जब मुझे पंजाब से और महाराष्ट्र से बुलावा आता है तो मैं सारे काम धाम छोड़ देता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट खुला है, इसलिए भी मैं आया हूं। सूद साहब मुझे कह रहे थे कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि पहली मुलाकात हुई, 5 मिनट की बात हुई और 5 मिनट में आपने आने के लिए कह दिया। उसमें मैंने बताया नहीं था मैंने क्यों हाँ कर दिया। आज आपको बता रहा हूं मैंने क्यों हाँ कर दिया। पंजाब और महाराष्ट्र मेरे लिए बहुत ही पवित्र भूमि है। पंजाब और महाराष्ट्र तो मुझे जब भी कोई अवसर मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहां जाऊं, अपनी बात कहूं। भगवत गीता बांटी गई, बच्चों को बांटी गई। सवाल यह है, भगवत गीता स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं जाती? सूद साहब कितना बांटेंगे? संस्थाएं कितना बांटेंगी? अगर यही भगवत गीता स्कूल में पढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा या बाहर से एक एक करके बांटा जाए तो अच्छा होगा? जोर से बोलिए जरा। स्कूल में पढ़ाया तो स्कूल में पढ़ाया क्यों नहीं जाता? स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ाई नहीं। भारत के संविधान को हमेशा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ा। भारत के संविधान को हमेशा विदेशी चश्मों से पढ़ा। और विदेशी चश्मे से क्यों पढ़ा, इसका भी कारण है। संविधान की सबसे मुख्य व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में जो शुरुआत में जज हुए वो कौन थे? वो थे जिनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे।
तो शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट में जो जज बने, न उन्होंने कभी भारतीय शिक्षा ग्रहण किया, न उनके पिताजी ने भारतीय शिक्षा ग्रहण किया। पिताजी भी कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, मिशनरी स्कूलों में पढ़े थे, और उनके बच्चे भी वही कॉन्वेंट में पढ़े, बाद में विदेश जाके पढ़े। तो उन्होंने संविधान की व्याख्या करने में कहीं न कहीं जाने और अनजाने में भूल कर दिया। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं संविधान में भूल हुई कैसे, और उस भूल का दुष्परिणाम क्या हुआ। भूल का दुष्परिणाम यह हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, उसके ऊपर आंख बंद करके मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला सही है कि नहीं सही है, इस पे कभी चर्चा ही नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सारे हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सांसद विधायक भी बिना सोचे समझे मान लेते। उसका एक बड़ा कारण है कि उसमें ज्यादातर अनपढ़ अनाड़ी भी रहे। मैंने एक PIL फाइल किया कि सबसे पहले प्राथमिक स्कूलों में धर्म और रिलीजन क्या है इसको पढ़ाया जाए। बहुत सारे शब्दों के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। जैसे हम हवन करते हैं, इसका बताइए जरा अंग्रेजी में कोई शब्द हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हवन करते ही नहीं। हम यज्ञ करते हैं, बताइए इसका अंग्रेजी में कोई शब्द है ही नहीं है, क्योंकि वो यज्ञ नहीं करते। हम योग करते हैं, वो योग जानते ही नहीं थे, तो योग के लिए कोई शब्द नहीं। ब्रह्म के लिए बताइए अंग्रेजी में कोई शब्द है तो? अरे बाकी तो छोड़िए, हम अपनी माता को क्या कहते हैं? अपनी पत्नी को गृहिणी कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? गृहिणी। गृहिणी का मतलब, गृह मतलब घर, और ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा भाई, धीरे धीरे बात करोगे तो 15 मिनट के अंदर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तेज तेज बोलना पड़ेगा। जिसका पूरा गृह ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? अब आप इस गृहिणी के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द बताइए। आप अंग्रेजी में ऐसा शब्द बताइए जिसका वो भाव हो जो गृहिणी का भाव है। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, अंग्रेजी में एक शब्द बताइए जिसका ये भाव हो। जननी, आप मुझे जननी के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द बताइए जिसका वो भाव हो जो जननी का भाव है। पूरी दुनिया में महिलाओं की पूजा दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में कहां होती है? भारत। पूरी दुनिया में देश को माता, भारत माता कहां कहते हैं? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इसका पर्यायवाची कोई अंग्रेजी शब्द बताइए। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, इसका कोई अंग्रेजी शब्द बताइए जो ये एक वाक्य में फिट बैठता हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, अंग्रेजी का कोई एक वाक्य बताइए जो इस भावना को बता सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अंग्रेजी का कोई एक वाक्य बताइए जो इसकी भावना को दिखा सके। नहीं है। तो वैसे ही धर्म के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। रिलीजन और धर्म में अंतर है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। पूरी दुनिया में जो झगड़ा चल रहा है वो धर्म का नहीं है। पूरी दुनिया में झगड़ा किसका चल रहा है? रिलीजन का, मजहब का। धर्म युद्ध तो 5,500 साल पहले एक बार हो गया कुरुक्षेत्र में, उसके बाद धर्म युद्ध नहीं हो रहा है। अब जितने झगड़े हो रहे हैं मजहबी झगड़े हो रहे हैं, रिलीजन के झगड़े हो रहे हैं। तो धर्म के लिए कोई झगड़ा ही नहीं, धर्म के लिए कोई शब्द नहीं। लेकिन आर्टिकल 25 में जो रिलीजन शब्द आया, हमारे कॉन्वेंट में पढ़े हुए माननीय जजों ने उस रिलीजन को धर्म समझ लिया।
ये सबसे बड़ी गड़बड़ी शुरू हो गई शुरुआत से। और उन्होंने जितने फैसले देने शुरू किए वो धर्म को रिलीजन समझ समझ के देना शुरू किया। हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 25 में सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मोरालिटी डाला था, लेकिन उसको ध्यान दिया नहीं उन्होंने। और एक गड़बड़ी किया, न वेद पढ़ा, न पुराण पढ़ा, न गीता पढ़ा, न रामायण पढ़ा, न गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, न बाइबल कुरान पढ़ा कुछ भी नहीं। और क्या कह दिया, सारे रिलीजन एक समान होते हैं। यह सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप मुझे बताओ, आम का पेड़ और बबूल का पेड़ एक समान होता है क्या? जोर से बोलिए नहीं। लेकिन हमारे माननीयों का क्या कहना था, चूंकि आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है, इसलिए दोनों एक समान है। गिलहरी और सांप एक समान होता है क्या? नहीं। लेकिन हमारे माननीयों ने कहा गिलहरी भी जंतु है, सांप भी जंतु है, इसलिए दोनों एक समान है। यह गड़बड़ी शुरू हो गई। पढ़ा नहीं, लेकिन धर्म को रिलीजन समझ ली। आर्टिकल 27 मैं पूरा, मुझे विश्वास है आज का यह वीडियो हमारे माननीय जजों तक पहुंचेगा, माननीय सांसदों विधायकों तक पहुंचेगा। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान भगवत गीता पढ़ाने का अधिकार कैसे देता है और भगवत गीता क्यों पढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करेगी सरकार। रिलीजन मतलब धर्म नहीं, रिलीजन मतलब मजहब। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त या सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में मजहबी टीचिंग नहीं दी जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने से नहीं मना किया था। क्या मना किया उन्होंने? रिलीजियस बुक्स। आर्टिकल 30 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहा था, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने 3 गलती करी। पहला, धर्म को रिलीजन समझा। आर्टिकल 28 में कह रहे हैं रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ाना, लेकिन सारे रिलीजन को एक समान मान लिया। आर्टिकल 30 में कह रहे थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, उसको ये मान लिया कि मदरसा खोलने का अधिकार है। और नतीजा ये हुआ, 500 साल की मुगलों की गुलामी में 1000 मदरसे खुले और संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद 3 लाख मदरसे खुल गए। 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी में 1000 मिशनरी स्कूल खुले, 1000 कॉन्वेंट स्कूल खुले और 75 साल में संविधान लागू होने के बाद लगभग 3 लाख कॉन्वेंट स्कूल खुल गए। और गुरुकुल, वैदिक स्कूल, जिनकी संख्या लगभग 7.5 लाख थी, वो घटते घटते 50,000 से भी कम आ गए। वो भी सब अपने अपने व्यक्तिगत प्रयास से चला रहे, बाकी लगभग खत्म हो गए। और आज भगवत गीता बांटना पड़ रहा है। संविधान रिलीजियस टीचिंग देने का विरोध करता है, धार्मिक शिक्षा नहीं। संविधान रिलीजियस बुक पढ़ाने का विरोध करता है, धार्मिक ग्रंथ नहीं। हमारी भगवत गीता रिलीजियस किताब नहीं है, मजहबी किताब नहीं है। भगवत गीता किसी को यह नहीं कहती है तुम सारा अपना पंथ छोड़ के हिंदू बन जाओ। कहीं लिखा है भगवत गीता में क्या? भगवत गीता पढ़ने के बाद तो पागल भी इंसान बन जाए। और कुछ किताबें ऐसी हैं सही इंसान भी पढ़ ले तो भी हैवान हो जाए। दुर्भाग्यवश भगवत गीता को भी रिलीजियस किताब मान लिया और पढ़ने से मना कर दिया। तो
तो एक तरफ भगवत गीता पढ़ने से मना हो गई और दूसरी तरफ आर्टिकल 30 में जहां लिखा था कि भाई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लेंगे, इसका मतलब 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लेंगे, बीएससी बीकॉम कॉलेज खोल लेंगे, या लॉ कॉलेज या मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेंगे, उनको मदरसा खोलने का अधिकार दिया। ये ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। मेरी पीआईएल चल रही है, एक पीआईएल चल रही है, पहले धर्म और रिलीजन के भेद को स्पष्ट करिए। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में एक चैप्टर डालिए, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख भी पंथ नहीं है क्योंकि धर्म है। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि जो सिख होगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो सिख नहीं होगा वो नरक में जाएगा। कहीं लिखा है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में? बताइए इधर कहीं लिखा है? नहीं। भगवत गीता में कहीं लिखा है जो भगवान कृष्ण को मानेगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा नरक में जाएगा? नहीं। रामचरितमानस में कहीं लिखा हुआ है जो भगवान राम की पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं पूजा करेगा नरक में जाएगा? लिखा है क्या? नहीं। वेद उपनिषद में कहीं लिखा है क्या जो वेद पढ़ेगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा नरक में जाएगा? लिखा है क्या? नहीं। लेकिन विदेशी पंथ की किताबों में लिखा है हमारे वाले गॉड को मानेगा, हमारी वाली किताब पढ़ेगा तो जन्नत में जाएगा, हीवन में जाएगा, नहीं मानेगा हेल में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। इतना छोटा सा कॉमन सेंस हमारे उस जमाने के शुरुआती सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने नहीं लगाया और नतीजा ये हो गया, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। वो कहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसलों की पूरी चेन बन गई और वो चेन आज तक चल रही है, जहां धर्म को रिलीजन समझा जा रहा है, रिलीजन को धर्म समझा जा रहा है, भगवत गीता को भी मजहबी किताब समझा जा रहा है, बाइबल कुरान को भी मजहबी किताब समझा जा रहा है, जबकि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। यह सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए आप लोग इसके लिए प्रयास करिए, अपने अपने सांसद विधायक से मिलकर कहिए भगवत गीता पढ़ाएं, और भगवत गीता अगर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाई जाएगी तो फिर कहां पढ़ाई जाएगी? अगर भारत में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी तो फिर कहां पढ़ाई जाएगी? इस पे एक सोचना पड़ेगा, इस पे चिंतन करना पड़ेगा और आवाज इसके लिए उठाएं। आप सब भी उठाओ। आवाज कैसे उठा सकते हैं इसको समझिए। अभी हमारे सामने आप लोग इतने लोग बैठे हुए, आपने हमें सुना, आप भी अपने अपने काम में, हम चले गए दिल्ली। ये बात बाकी लोगों को कैसे पता चलेगी? ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे पता चली? उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूं, थोड़ा एफर्ट करिए, समझ में आ जाए। भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर 5 करोड़ लोग, इंस्टाग्राम 4 करोड़ और फेसबुक कितने? 50 करोड़। सबसे आसान होता है चलाना फेसबुक। किसान मजदूर, गांव का रेडी वाला, पटरी वाला, चाय वाला, चूना भट्टी वाला, सब क्या यूज करते हैं? फेसबुक। क्यों? बहुत आसान होता है चलाना। मतलब जिसको कुछ नहीं पता, अगर फोन चलाना आता है तो फेसबुक चलाना आ जाएगा। अब क्या करें? आपका नाम क्या है सर? राजवीर, राजीव। और धर्मपत्नी जी का? मंजू। हाँ बेटे। अब राजीव जी ने हमारी बात सुनी, इनको धर्म और अंतर में बात समझ में आ गई। ये भी बात समझ में आ गई कि भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है और बाइबल कुरान मजहबी किताब है। अब आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए, भाभी जी के नाम, मंजू जी के नाम पे भी 5000 मंजू बना लीजिए, लेकिन जाति के आधार पर फ्रेंड मत बनाइए। आप केवल राजीव 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 को फ्रेंड बनाइए और भाभी जी को कहिए केवल मंजू 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 बनाए। फायदा क्या होगा? राजीव हिंदू भी है, राजीव जैन भी है, राजीव बौद्ध भी है, राजीव सिख भी है, राजीव ब्राह्मण भी है, राजीव क्षत्रिय भी है, राजीव वैश्य भी है, राजीव दलित भी है,
राजीव गुजराती भी है, राजीव बंगाली भी है, राजीव तमिल भी है, राजीव कश्मीरी भी है। तो लुधियाना में बैठे बैठे आपने 5000 राजीव को जोड़ लिया, सभी क्षेत्र के जोड़ लिया, अगड़े पिछड़े को जोड़ लिया, चाय वाले को भी जोड़ लिया, किसान को भी जोड़ लिया, मजदूर को भी जोड़ लिया। राजीव किसान भी होगा, राजीव मजदूर भी होगा, राजीव कोई डायरेक्टर भी होगा, राजीव कोई इंस्पेक्टर भी होगा। तो आपने जो बात कही वो कितने राजीव सुन लेंगे? 5000। ऐसे ही भाभी जी ने 5000 मंजू जोड़ लिया, तो ब्राह्मण भी मंजू, क्षत्रिय भी मंजू, वैश्य भी मंजू, दलित भी मंजू, हिंदू भी मंजू, सिख भी मंजू, जैन भी मंजू, बौद्ध भी मंजू, अगड़ी भी मंजू, पिछड़े भी मंजू, पूरब भी मंजू, पश्चिम भी मंजू, उत्तर भी मंजू, दक्षिण भी मंजू। तो ये लुधियाना में बैठे बैठे आपने क्या कर लिया? 5000 राजीव और 5000 मंजू, यानी 10,000 लोगों तक एक बात पहुंचा दिया। जिस दिन भारत के सभी राष्ट्रवादी लोग, सनातनी, ये छोटा सा काम करना शुरू करें, आप बताइए हमारे विचारों की ज्योति पूरे देश में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? जोर से बोलिए जरा। भारत माता की। अब ये काम कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठा के बताइए। ये पीछे से नहीं उठ रहा है हाथ। अरे भाई, जिसको नहीं आता अपनी सास को सिखा दो, अपने ससुर को सिखाओ, कोई दिक्कत है क्या? फोन दे रखा है, सास जी के पास कोई काम नहीं है, ससुर जी के पास कोई काम नहीं है, थोड़ा ऐसे उनको व्यस्त कर दो। ऐसे व्यस्त कर दोगे थोड़ा आपके ऊपर भी प्रेशर कम रहेगा, वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे। कर सकते हैं क्या? ये काम करिए। और सप्ताह में एक दिन अपने सांसद और विधायक से मिलना शुरू करिए। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे हमने जिसको वोट दिया वो तो जीता नहीं, वो तो हार गया। जो जीता है वो तो किसी और पार्टी का सांसद है, किसी और पार्टी का विधायक है। ये दिमाग में आपके चल रहा होगा। एक बात याद रखिए, कोई व्यक्ति जब तक चुनाव लड़ता है तब तक वो पार्टी का होता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़के 10 लाख वोट से जीत जाए, कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट भी दे दे, तब भी उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। वेतन भत्ता गाड़ी बंगला तब मिलेगा जब वो संसद और विधानसभा में जाके संविधान की शपथ लेगा। यानी जब तक वो चुनाव लड़ रहा है तब तक वो किसी पार्टी का है, जैसे ही उसने शपथ लिया वो किसका हो गया? सबका। अब आपके पास अधिकार है, आपने उसे वोट दिया, वोट नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने संविधान की शपथ लिया है तो संविधान की बात उसको बताना आपका कार्य है। जिस दिन भारत के 1% लोग महीने में एक बार जाके अपने अपने सांसदों और विधायकों से मिलना शुरू कर देंगे और राष्ट्रहित के विषयों के लिए, अभी क्या हो रहा है, मिलते तो हैं अपने सांसद विधायक से, लेकिन किस लिए मिलते हैं? शादी का कार्ड देने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, जन्मदिन पे बुलाने के लिए, अपना गृह प्रवेश होता है उसमें बुलाने के लिए। हम माननीय सांसदों विधायकों से मिलते हैं, लेकिन अपने अपने व्यक्तिगत कार्य से मिलते हैं, राष्ट्रहित के कार्य में नहीं मिलते। वो शुरू कर सकते हैं क्या? जोर से बताइए जरा, कौन कौन करेगा भाई? हाथ उठाओ। अरे वाह, काफी लोग प्रयास करेंगे। एक बार शुरू करिए, थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, एक बार शुरू करेंगे शुरू हो जाएगा। और आप नहीं शुरू करोगे तो हम आपको बैठने नहीं देंगे। अब तो तय कर लिया कि पंजाब के हर जिले में जाना है और सबको हर जगह पहुंचाना है। इतना काम हो जाए और जो जो गड़बड़ियां हुई हैं जब आप माननीय सांसदों विधायकों को बताएंगे तो उनको जब जब अवसर मिलेगा वो भी संसद विधानसभा में उठाएंगे। हो सकता है आप 2 बार कहने पर ना उठाएं, 3 बार कहने पर ना उठाएं, 4 बार कहने पर ना उठाएं, लेकिन हर संडे अगर 10-20 लोग पहुंचेंगे तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? और नहीं उठाएंगे तो आपका क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? कुछ नहीं लेंगे। आप अपना काम कर लीजिए, वो करे ना करे, नहीं करेंगे देखा जाएगा।